गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है 2025 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की क्या भूमिका होती है? यह सभी प्रश्न लघुत्तरीय और वेरी इंपॉर्टेंट है। लघुत्तरीय प्रश्न, और इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर को देखते हैं, कैसे लिखेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की क्या भूमिका होती है? उत्तर लिखेंगे, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे की भूमिका अजैविक एवं जैविक घटकों के बीच एक कड़ी के समान होता है। पैराग्राफ चेंज करें। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। यह संग्रहित ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न कोशीय स्तर पर संचारित होती है। जी हाँ, प्रश्न को एक बार पुनः देख लें। लघुत्तरीय प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो प्रश्न को देखेंगे, एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उत्पादक यानी प्रोडक्ट की क्या भूमिका होती है। तो पूरे इकोसिस्टम में उत्तर लिखेंगे, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है, प्रोडक्ट है यह, की भूमिका अजैविक एवं जैविक घटकों के बीच एक कड़ी के समान होता है। अजैविक घटक जैसे मृदा हो गए, जल हो गया, ये सब अजैविक घटक हो गया। उसके साथ ही जैविक जैसे पेड़ पौधा हो गया, तो यह दोनों के बीच में एक कड़ी के समान है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेता है। क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए यह पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में यह प्रकाश संश्लेषण से
संग्रहित करता है। यह संग्रहित ऊर्जा जो कि रासायनिक ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न कोशीय स्तर द्वारा संचारित होती है। तो मुख्य उत्पादक की भूमिका होती है। इस तरह से हम इसका पहला का उत्तर टू द पॉइंट और कंसेप्चुअल लिखेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है जलोदभिद मरुदभिद तथा समोदभिद के बारे में शोधारण लिखें। प्रश्न को एक बार पुनः देखते हैं। लघु तरीय प्रश्न, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 2 है जलोदभिद, मरुदभिद तथा समोदभिद के बारे में शोधारण लिखें। अब इसका उत्तर लिखेंगे जलोदभिद लिखकर डैश वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं। उन्हें जलोदभिद कहते हैं। दूसरा है मरुदभिद। वैसे पौधे जो शुष्क वातावरण में उगते हैं। जो शुष्क वातावरण में उगते हैं। मरुदभिद कहलाता है। तीसरा हो गया समोदभिद। अब इसके बारे में लिखेंगे वे पौधे जो शुष्क वैसे पौधे जो न तो वैसे पौधे जो न तो अधिक जलीय वातावरण में और न ही अधिक शुष्क वातावरण में उगते हैं। समोदभिद कहलाता है। अब इसे पुनः देख लें। प्रश्न है जलोदभिद, मरुदभिद एवं समोदभिद के बारे में शोधारण लिखें। पहला लिखेंगे जलोदभिद वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं उन्हें जलोदभिद कहते हैं, जैसे जलकुंभी। दूसरा आ जाइए मरुदभिद वैसे पौधे जो शुष्क वातावरण में उगते हैं उन्हें मरुदभिद कहते हैं, जैसे नागफनी।
अब समोद्भिद के बारे में देखते हैं कि वैसे पौधे जो ना तो अधिक जलीय वातावरण में और ना ही अधिक शुष्क वातावरण में उगते हैं उन्हें समोद्भिद कहते हैं। इस तरह से इस तीनों को हम आसानी से इसका शॉर्ट में डिफिनीशन दे सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स क्या है? प्रश्न नंबर 3 है लघुतरीय और यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे देखिए। उत्तर, जीवाणु तथा कुछ कवक, जीवाणु तथा कुछ कवक की प्रजातियों द्वारा उपापचय क्रिया में कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने या मारने की क्षमता होती है। मारने की क्षमता होती है। और औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण जटिल जैव प्रौद्योगिकी क्रियाओं द्वारा प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिफेलोस्पोरीन आदि प्रमुख एंटीबायोटिक है। आइए इस उत्तर को पुनः एक बार समझते हैं। प्रश्न में दिया कि एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में एंटीबायोटिक जो होता है वह
एंटीजीन को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करता है। तो इस आधार पर एंटीबायोटिक जो हो गया वो उसका काम क्या है, इसको देखें। जीवाणु तथा कुछ कवक की प्रजातियां द्वारा उपापचय क्रिया में, मतलब डाइजेशन की क्रिया में, पाचन की क्रिया में कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब यह एंटीबायोटिक्स करता क्या है, इसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, मतलब एंटीबायोटिक्स जो होता है ना वह रोग को कैप्चर करता है और इस तरह से डिस्ट्रॉय करता है। तो यह इसको डिस्ट्रॉय करता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने की क्षमता होती है या फिर उसको मारने की क्षमता होती है। तो एंटीबायोटिक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को या तो उसकी संख्या को रोक देता है या फिर उसको मारने की क्षमता होती है। पुनः लिखेंगे औद्योगिक स्तर पर, मतलब औषधि निर्माण में या दवा बनाने के प्रक्रिया में औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण जटिल जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है या दवा के रूप में एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन आदि प्रमुख एंटीबायोटिक है। तो ये आपका यह तीसरा प्रश्न हो गया। इस तरह से हम आसानी से और सिस्टमेटिक लिखेंगे परीक्षा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जैविक खाद क्या है? जैविक खाद क्या है? इसके उपयोग से क्या लाभ है? इसके उपयोग से क्या लाभ है? अब इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग। प्रश्न को देखें पुनः। प्रश्न है जैविक खाद क्या है और इसके उपयोग से क्या लाभ है। अब इसके उत्तर को देखते हैं कैसे लिखेंगे। आइए लिखें उत्तर। वैसे सूक्ष्म जीव जिनके उपयोग से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, जैविक खाद कहलाता है। जैविक खाद कहलाता है। कई प्रजातियों के जीवाणु एवं नील हरित शैवाल जैविक खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैविक खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दलहन पौधे की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है। अब लिखेंगे उपयोग से लाभ। जैविक खाद के उपयोग से क्या लाभ है? जैविक खाद के उपयोग से जैविक खाद के उपयोग से
भूमि की प्रकृति, भूमि की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता बनी रहती है, उर्वरक क्षमता बनी रहती है। अब इस प्रश्न को एक बार पुनः देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया, जैविक खाद का क्या है और इसके उपयोग से क्या लाभ होता है। तो इसको देख कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, वैसे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके उपयोग से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, जिसका उपयोग करने से भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो, जैविक खाद कहलाता है। कई प्रजातियों के जीवाणु, बहुत सारे ऐसे प्रजाति है जिनके जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जैविक खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लें कि दलहन का जो पौधा हो गया, जितने भी दलहन की जड़ों में एक गांठ होती है, इस तरह से दलहन के पौधा में गांठ होता है, इसकी जड़ों में गांठ पाया जाता है और इन सभी गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो स्थिरीकरण करता है, भूमि के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और यह उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती है, तो यह जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। वैसे लाभ क्या हुआ, जैविक खाद के उपयोग से भूमि की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता बढ़ती है, इससे पैदावार अधिक होता है और भूमि अधिक उपजाऊ बनता है, और ये सारे रासायनिक पदार्थ को प्लांट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करके वह अनाज में भी ट्रांसफॉर्म करती है। तो यह इसका उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, अवशेषी अंग क्या होते हैं। अवशेषी अंग क्या है, दो उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्राणियों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनका कोई कार्य नहीं होता है, अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं, अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। इनके दो उदाहरण निम्न है। एक नंबर में लिखेंगे निमेशक, पहल, मनुष्य। दो नंबर लिखेंगे दौड़ने वाले पक्षियों के पंख, दौड़ने वाले पक्षियों के पंख, जैसे शुतुरमुर्ग, एमू इत्यादि। अब आइए प्रश्न को एक बार पुनः देखें, अवशेषी अंग किसे कहते हैं और इसके दो उदाहरण दीजिए। तो अवशेषी अंग किसको बोलेंगे, प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग जो कोई कार्य नहीं करता, मतलब उनका कोई फंक्शन बॉडी में ना हो, वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसका कोई कार्य ही ना हो, वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं।
अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि दो उदाहरण दीजिए, तो इनके दो उदाहरण निम्न है। पहला लिखेंगे निमेशक पायल जो मनुष्य में पाया जाता है, और दूसरा हो गया दौड़ने वाले पक्षियों के पंख, जैसे शुतुरमुर्ग हो गया और एमू हो गया, ये अवशेषी अंग इसके पंख हो गए, इसका कोई कार्य नहीं होता। इस तरह से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न के आगे के सभी प्रश्नों को पुनः हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।